अगर आप गुड़गांव रियल स्टेट में घर खरीदना चाह रहे हैं, बसना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप दिल्ली वाले हैं, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं एक छोटी सी, कि क्या चीज़ें हैं बिफोर यू बाय अ लग्जरी प्रॉपर्टी इन गुड़गांव। आपको क्या 7 चीज़ें हैं जो आपको एक बार सोचनी चाहिए। तो पहला है कि गुड़गांव के अंदर जो मेड्स होती हैं बहुत महंगी हैं। मेड्स हो गया, ड्राइवर्स हो गए, तो आपका धोबी हो गया, जितने आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना वो बहुत बहुत महंगे हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, वहाँ आपको ये सब चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। आपको 2000 महीने में मेड मिल जाएगी, नखरे भी नहीं करती होगी वो। लेकिन गुड़गांव के अंदर जो आपकी मेड्स हैं बहुत बहुत महंगी हैं वो। तो ये पहला पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं गुड़गांव, तो तो ये बात सोच के आइएगा कि मेड्स, ड्राइवर्स, आपके जो धोबी होते हैं वो बहुत बहुत महंगे हैं, बहुत पैसा खर्च होगा। सेकंड पॉइंट जो है मुझे बताना है कि जो गुड़गांव की स्कूल की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब गुड़गांव के स्कूल का स्टैंडर्ड जो है वो दिल्ली के स्कूल के स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, नीचे भी हो सकता है। सी दिल्ली के स्कूल्स बहुत सालों जनरेशन से चले आ रहे हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, सब है। बट गुड़गांव के स्कूल जो हैं आपको फीलिंग देंगे एज अ 5 स्टार होटल। आपको लगेगा कि करण जौहर का सेट है ये, लाइक द स्टूडेंट ऑफ द ईयर पिक्चर आई थी ना, तो आपको वो फील आएगी। लेकिन जो उसकी फ़ीस है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिल्ली। तो क्या होगा कि आप स्पेशली दिल्ली से आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के आओगे, यहाँ ले लोगे, ठीक है। लेकिन जब आपको फ़ीस देनी पड़ेगी अपने बच्चों की एजुकेशन की, तो मिनिमम फ़ीस आपको बताता हूँ 17 से 18 हज़ार रुपये पर मंथ। ये आम फीस है, मतलब ये बेसिक स्कूल की बात कर रहा हूँ, कुछ वाव फैक्टर नहीं होगा इसके अंदर। जो थोड़े बेटर स्कूल्स होंगे उनकी फ़ीस 25,000 30,000 महीने की फ़ीस है। तो ये आपको पॉइंट सोच के आना पड़ेगा कि फ़ीस का कोई कैपिंग नहीं है यहाँ पे। जो दिल्ली में वो कैपिंग मिलती है ना कि सस्ते स्कूल्स हैं, सस्ती फ़ीस है, गुड़गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात आप सोच के आना। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस। दिल्ली वालों को ये बात छू जाएगी कि यहाँ की जो मेंटेनेंस है ना वो इतनी इतनी ज़्यादा है कि आपको सुन के हैरानी होगी। कम से कम 4 रुपये तो मिनिमम है पर स्क्वायर फीट। अगर आप 3000 स्क्वायर फीट के घर पे रह रहे हो तो आपको तो मेंटेनेंस पड़ेगी पड़ेगी 15 से 20 हज़ार रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में आप कुछ नहीं देते हो। अगर आप द्वारका में रहते हो तो आपकी मेंटेनेंस होती होगी 1200-1500 रुपये मैक्सिमम एक महीने की। बट यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो 3 से 4 साल बाद आपको 20 से 25 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे मेंटेनेंस में, वो भी अपने घर के लिए, जो कि एक बहुत नॉर्मल अमाउंट है। तो इट्स लाइक आप घर तो अपना बेच के आ जाओगे। इट्स लाइक आप बेसिकली, आपके ससुर जी ने आपको दिलवा दी BMW, दिलवा तो दी, पर उसका मेंटेनेंस कैसे करोगे? बिकॉज कैश फ्लो तो है नहीं आपके पास, आप घर बेच के यहाँ पे आ रहे हो, है ना। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि घर मिल जाएगा आपको, घर आप ले लोगे, वहाँ का घर बेचोगे, यहाँ ले लोगे, बट कैसे आप उसको मेंटेन करोगे? बिकॉज मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगी। तो आपको ये बात सोच के आनी पड़ेगी कि अगर आप गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हो तो ये एक एडिशनल खर्चा आपके हर महीने रहेगा। आपको ऐसा लगेगा अपने घर पे रह रहे हो फिर भी आप रेंट दे रहे हो। चौथी चीज़ जो थोड़ी क्लासिस्ट साउंड कर सकती है, क्लासिस्ट सॉरी, वो है कि यहाँ की जेंट्री है ना थोड़ी हाईफाई है। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे आउट ऑफ प्लेस थोड़ा महसूस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं थोड़े से हाईफाई हैं, बातें अलग होंगी। जैसे आप दिल्ली में करते हो शर्मा जी, मम्मी जी, क्या चल रहा है, गोलगप्पे, ये सारी बातें यहाँ पे होती नहीं है। यहाँ पे थोड़ा अलग ही लेवल की बातें करते हैं ये लोग जो दिल्ली के कॉन्डोज में रहते हैं। तो स्पेशली जो बुजुर्ग लोग अगर शिफ्ट होंगे यहाँ पे तो वो थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील करेंगे, बिकॉज यहाँ पे वैसी बातें नहीं होती जो आपके दिल्ली में होती हैं बातें। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है अगर आप गुड़गांव किसी कॉन्डो में शिफ्ट हो रहे हो इन फ्यूचर। पांचवी चीज़ जो बड़ी प्रैक्टिकल सी है, छोटी सी है, लेकिन ये दिल को दर्द देगी दिल्ली वालों को स्पेशली, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि गुड़गांव में उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे उतनी अच्छी मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, बसेस उतनी नहीं चलती हैं, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे हर बंदे के पास गाड़ी है। तो बंदे को यहाँ से वहाँ जाना है तो गाड़ियाँ चलती हैं, ऑटोज़ भी आपको बड़े कम मिलते हैं गुड़गांव में। तो ये बड़ा पेन पॉइंट है स्पेशली दिल्ली वालों के लिए, जिनको आदत है कि भाई बस बाहर निकलो, ऑटो बैठ जाओ, मेट्रो पकड़ लो, कहीं पहुँच जाओ। या ऐसा नहीं है, आपको छोटी छोटी जगह जाने के लिए भी यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी निकालनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा पेन पॉइंट है जो कि आपको सोचना पड़ेगा। और स्पेशली यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं कॉन्डो जो खड़ी होती हैं वो बड़ी हाईफाई गाड़ियाँ होती हैं। मतलब यू विल फाइंड लाइक ऑडी, BMW, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। आपकी गाड़ी होगी क्रेटा या उससे नीचे वाली, ठीक है। तो वो जब खड़े करोगे आप वहाँ पे अपने कॉन्डो में, थोड़ा मिसमैच लगेगा, बिकॉज यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं गुड़गांव के वो तो बात ही करते हैं कॉन्डोज में, स्पेशली महंगी गाड़ियों की, 25 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ों की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। तो ये आउट ऑफ प्लेस आप फील कर सकते हो। रीज़न ये है कि आप तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के आ रहे हो,
है ना, आपकी है जनरेशनल वेल्थ है आपकी, है ना, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, आपने बेच दी, पापा की प्रॉपर्टी है बेच दी, गुड़गांव आगे कैश फ्लो नहीं है, गुड़गांव के पास कैश फ्लो है, बिकॉज यहाँ तो रह रहे हैं ना, जो लोकल गुड़गांव के लोग हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, रहते हैं, पैसा कमाते हैं, तो कैश फ्लो है तो गाड़ियाँ ले लेते हैं। आपके पास शायद प्रॉपर्टी बेचोगे आ जाओगे, लेकिन कैसे सर्वाइव करोगे, थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील कर सकते हो, स्पेशली इन द केस ऑफ गाड़ियाँ। तो ये एक और पॉइंट है जो कि थोड़ा सा पेन पॉइंट रहेगा, स्पेशली जो दिल्ली से मूव कर रहे हैं। गाइस बुरा नहीं मानना, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है जो कि दिल्ली से अपनी प्रॉपर्टी बेच के गुड़गांव में शिफ्ट करना चाहते हैं फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। उसके बाद आगे चलते हैं कि मटर ले लो, गाजर ले लो, कुलचे ले लो, ऐसा कुछ नहीं है गुड़गांव में। जो दिल्ली में रोज़ आपके सब्जी वाले ये सारे जो वेंडर्स होते हैं आपके आसपास रहते हैं, आप बाहर निकल जाओ, सामान खा लो, आ जाओ, पाव भाजी खा लो, मोमोज खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आसपास कुछ नहीं मिलेगा, कहीं भी जाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, गाड़ी उठानी पड़ेगी और आपको वहाँ जाके ये सब चीज़ें खानी पड़ेंगी, और खर्चा भी बहुत है। मतलब वहाँ जो आपको 10 रुपये में 40 रुपये मोमोज मिल जाते हैं, 50 में बर्गर मिल जाता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको कम से कम 1000-1200 रुपये तो आपके खर्च हो ही जाएंगे आप कहीं भी जाओगे ऐसा कुछ खाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है दिल्ली में कि आपको कुछ भी करने के लिए ना पैसे खर्च होते ही होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो ये आपको सोच के आना पड़ेगा, जो दिल्ली वाले स्पेशली हैं, कि यहाँ पे थोड़ा सिस्टम काफ़ी अलग सिस्टम है। मतलब दिल्ली में मज़ा आता है कि हर चीज़ ऑन योर टिप्स है, फ़ोन कर दो चलो चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। लेकिन गुड़गांव में स्पेशली फूड इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट है। और सातवां और आखिरी पॉइंट है कि कॉस्मोपॉलिटन नेचर है गुड़गांव वालों का, तो आपको उतना स्वाद नहीं आने वाला है स्पेशली दिल्ली वालों को, क्योंकि यहाँ पे बातें पॉलिटिक्स की नहीं होती हैं। जो आप लोग वहाँ बातें करते हो पॉलिटिक्स की, यहाँ पे बातें अलग होती हैं। इनके कॉन्डोज के अंदर आप अगर बैठो इनके साथ, तो उनकी अजीब बातें होती हैं जो आपको शायद उतनी समझ नहीं आएंगी, जो कि आपको आउट ऑफ प्लेस महसूस करा सकती हैं। दिल्ली वालों की जो दिल्ली है ना, वो दिल वालों की दिल्ली है ना। बट गुड़गांव में ऐसा नहीं है। गुड़गांव में कल्चर काफ़ी अलग है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके बसे हुए हैं। तो जो एक दिल्ली वाला बंदा होएगा ना, उसको यहाँ की बातें उतनी समझ नहीं आएंगी जो हम नॉर्मल बातें करते हैं, टॉक्स करते हैं पॉलिटिक्स की, तो उतनी बातें यहाँ होती नहीं हैं। यहाँ पे बातें अलग होंगी, थोड़ी हाईफाई बातें होंगी, तो वो आपको थोड़ा सोच के आना पड़ेगा। आप स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं जो घर पे बैठे रहेंगे, उनके लिए जो आसपास के पड़ोसी होंगे उनसे जब बात करेंगे तो वो वाला स्वाद नहीं आएगा जो दिल्ली में आता है। गुड़गांव में काफ़ी चीज़ें अलग है इसको लेके। यहाँ के तो काम भी अलग हैं, ग्रुप्स ही अलग हैं, सोच ही अलग है लोगों की। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको उतना इन्जॉय नहीं करोगे दिल्ली में जितना इन्जॉय आप करते हो। यहाँ पे आपको उनकी हाईफाई बातें सुन के मज़ा ही नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा बातें क्या कर रहे हैं ये लोग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब पॉइंट आता है मैंने वीडियो बनाई क्यों, तो गुड़गांव रियल स्टेट जो है ना, आप यहाँ पे आग लगी हुई है, हर चीज़ आती है एकदम से बिक जाती है, और आधा मॉल तो ख़राब करा है दिल्ली वालों ने कि उनको अपनी वहाँ बेच के यहाँ पे आके आराम से ले लेंगे वो। लेकिन उनको ये पॉइंट भी पता होने चाहिए ना कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है गुड़गांव के अंदर। एक दिल्ली वाला प्रॉपर्टी तो ले लेगा, लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स बताए मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टेक नोट ऑफ। तो मैं थोड़ा सा पानी मारा है मैंने, इतनी आग लगी हुई है गुड़गांव रियल स्टेट में, थोड़ा पानी मार रहा हूँ मैं कि भाई रुक जाओ। अगर दिल्ली में हो, दिल्ली अच्छी है, मतलब बढ़िया दिल्ली है यार। आपके पास मेड सस्ती मिल जाएंगी आपको, आपके स्कूल की फ़ीस कम है ना, आपको मेंटेनेंस नहीं देनी है, चाट पापड़ी मोमोज सब जहाँ जाओ मिल जाएगा, मेट्रो है, कोई गाड़ी झंझट नहीं है। लेकिन गुड़गांव में चीज़ें अलग हैं। घर तो आप ले लोगे लेकिन आउट ऑफ प्लेस फील कर सकते हो, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो अगर पसंद आए ये छोटा सा वीडियो, मेरे पॉइंट समझ आए, तो लाइक करना, शेयर करना। इंपॉर्टेंट वीडियो था, है ना। तो चलो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।